नमस्कार साथियों। आज दिन ख़त्म होने को है और लगभग 1.5 घंटे बाद दूसरा दिन शुरू हो जाएगा। तो सोचा आपसे थोड़ी चर्चा की जाए, क्योंकि आज तमाम तरह की सूचनाएं आप तक आई होंगी व्हाट्सएप के माध्यम से, कुछ सच्ची तो कुछ झूठी। तो सबसे पहले तो आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश लगातार तरक्की के रास्ते पर चले, उन्नति के रास्ते पर चले, शांति के रास्ते पर, आपसी सद्भाव के रास्ते पर चले। साथियों, ये बात तो सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि पहला जो आज़ादी का दिवस था वो आज़ादी मिलने से 17 साल पहले मनाया गया था। मैं बात कर रहा हूँ पूर्ण स्वराज की, जिसे 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाया गया था। गांधी जी ने आह्वान किया था और उनके आह्वान पर गली में, मोहल्लों में, चौराहों पर लोगों को एकत्रित किया गया, इकट्ठा किया गया और उनको ये कहा गया, बताया गया, समझाया गया कि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मूलभूत अधिकार है और जो सरकार हमें इस अधिकार से वंचित करती है उस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। तो इस कार्यक्रम की जो सोच थी वो जनवरी के पहले ही हफ्ते में ये डिसाइड हुआ कि इस महीने के आखिरी रविवार को हम लोग पूर्ण स्वराज के रूप में इसे मनाएंगे, यानी कि 26 जनवरी 1930 को। और इसी दिन पंडित नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। जब आज़ादी मिलने का समय आया तो उस समय 15 अगस्त 1947 को तो वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबैटन। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम आपको जो पावर ट्रांसफ़र है वो 15 अगस्त को करेंगे। बहुत सारे नेता इस बात से ना खुश थे, वो चाहते थे कि 26 जनवरी को ही होना चाहिए। लेकिन फिर वही समस्या आई कि अगस्त में और अगली 26 जनवरी में काफ़ी अंतर था, और जिस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, हज़ारों लाखों जानें कुर्बान हुई, माँओं की कोख सूनी हुई, बहुत समस्याएं, बहुत संघर्ष हुआ, खूनी संघर्ष हुआ, तो एक तारीख के लिए उसे छोड़ देना भी समझदारी नहीं थी। और कहा तो यूं भी जाता है कि जो 15 अगस्त है वो उस समय वाला जो 15 अगस्त वो तारीख थी वो बहुत ऑस्पिशियस भी नहीं माना जा रहा था। हालांकि अंग्रेज़ों की दलील ये थी कि भाई इस दिन जो जापानी सेना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसने आत्मसमर्पण किया था कॉमन सेना के सामने, जो ब्रिटिशर्स की कॉमन सेना थी, तो वो लोग 15 अगस्त को ही सत्ता हमें सौंपना चाहते थे। तो फिर मान ली गई ये बात, और क्योंकि वो बात भी थी कि 15 अगस्त ऑस्पिशियस नहीं है, तो 14 अगस्त से ही उसकी सेलिब्रेशन शुरू हो गई थी। शाम से ही पूरा हर्ष और उल्लास में पूरा देश डूबा हुआ था। और उस शाम को 3 मुख्य नेताओं ने भाषण दिया। पहले थे खलीकुज़्ज़मान साहब, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और उसके बाद पंडित नेहरू। आज ही के दिन वो भाषण हुआ था जिसकी चर्चा, जिसकी गूंज न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में गूंजी थी। जी हाँ, मैं उस भाषण की ही बात कर रहा हूँ जो पंडित नेहरू ने कहा था कि इस पहर में जब पूरी दुनिया सो रही है तब भारत उठा हुआ है अपने नए जीवन के लिए, अपनी नई आज़ादी के लिए। ये वो मौका है जो इतिहास में बहुत कम नसीब होता है, बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है, और ये एक युग का अंत हो रहा है और भारत नए युग में प्रवेश कर रहा है। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आप लोग उस समय में मौजूद नहीं थे, तो हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि देश कितना खुशी से झूम रहा होगा, कितना हर्षोल्लास रहा होगा। तो जो थोड़ा बहुत पढ़ के उस समय में पहुंचने की हम कोशिश करते हैं कि भाई कैसा लग रहा होगा, क्योंकि बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपको, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से साझा की जाए ये बातें, जिससे कि हम महसूस कर सके कि ये कितना बड़ा दिन है हमारे लिए। तो बस इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।